बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 14, विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम, पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर प्रूफ की तरफ चलेंगे। स्टेटमेंट है p-1 फैक्टोरियल इज congruent to -1 mod p if and only if p is an odd prime। p जहाँ पे यूज़ होगा वो प्राइम को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे ऑड प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन 2 से ग्रेटर हो। 2 हमारे पास सिर्फ एक इवन प्राइम है, बाकी तमाम प्राइम्स जो है वो ऑड प्राइम है। p-1 फैक्टोरियल इज congruent to -1 mod p if and only if p is an odd prime। ये विल्सन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ में लेट p is an odd prime, we are to prove that p-1 factorial is congruent to -1 mod p if and only if में फर्स्ट में ये पार्ट लेता हूँ कि p is an odd prime, p is an odd prime, तो हम शो ये करेंगे कि p-1 फैक्टोरियल इज congruent to -1 mod p। फिर कन्वर्स पार्ट लेंगे। पहले ये लेते हैं कि p इज़ ऑड, फिर उसके बाद p-1 फैक्टोरियल इज congruent to -1 mod p। फॉर दिस लेट अस कंसिडर द ग्रुप रिमाइंडर्स ऑफ प्राइम p इज 1 2 3 अप टू p-1। पहले मैं ये ग्रुप थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद प्रूफ की तरफ वापस आएंगे। इस तरह है कि अगर स्टूडेंट्स में p की जगह पे लेता हूँ लेट, p की जगह पे मैं लेट लेता हूँ 5, तो फिर p-1 हमारे पास होगा, p-1 हमारे पास आएगा 4। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पे मैं r ऑफ 5 लेता हूँ तो ये हमारे पास आएंगे 1 2 3 और 4 तक, ये हमारे पास होंगे। अब ये हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ अ ग्रुप। तो अगर मैं ग्रुप साबित करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपको पता है कि ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये सेट जो है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं इसका एक मल्टीप्लिकेटिव टेबल लेता हूँ, जिस तरह आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है। तो अगर 1 में इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आएगा 1 2 3 और 4। अगर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आएगा 2 2 2 4, 4 इस सेट में है। फिर उसके बाद जब मैं 2 3 6 लेता हूँ तो आफ्टर डिवीजन बाय 5 ये हमें 1 देगा। इसी तरह 2 4 8, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3 आफ्टर डिवीजन बाय 8। अब 3 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा आपके पास 3, और 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 6 1, 3 3 9, 9 से 5 तो आएगा 4, और 3 4 12, 12 से जब 10 को माइनस करेंगे विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 तो हमारे पास आएगा 2। अब 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4, 4 2 8, 8 से आप 5 को निकालें तो आपके पास आएगा 3, और 4 3 12, 12 से 10 को निकालें तो आपके पास आएगा 2। इस तरह 4 4 16, 16 से मल्टीपल ऑफ 5 15 को माइनस करें तो आएगा 1। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव टेबल बन जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव टेबल में आप देख सकते हैं कि 1 जो है ये हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं ये जब आप इस तमाम को यहाँ पे स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये तमाम एलिमेंट्स जो है ये सेट आर ऑफ 5 से हैं। 1 2 3 4 यहाँ से है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स बाहर से नहीं है, मीन यही रिमाइंडर्स आ रहे हैं। तो आर ऑफ 5 या आर ऑफ p जो है ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स होगा। तो
तो अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 के लिए 1 इन्वर्स है, इसी तरह 2 के लिए 3 इन्वर्स है, इसी तरह 3 के लिए 2 इन्वर्स है, इसी तरह 4 के लिए 4 इन्वर्स है जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप p के जगह पे 5 लेते हैं तो जो सेट हमारे पास R ऑफ 5 बनता है उसमें हमारे पास 1, 2, 3 और 4 इन एलिमेंट्स में से 1 और 4 जो है ये सेल्फ इन्वर्स हैं, मीन 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई और 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई। तो 1 तो आपके पास आएगा 1 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड आपके पास आएगा यहाँ पे 5। तो आप देख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स 1 माइनस 1 विच इज़ वेरी क्लियर। इसी तरह 4 4s आर 16, तो इससे आएगा 16 और ये भी 1 के साथ कांग्रुएंट है, मॉड यहाँ पे आएगा 5। तो 4 4s आर 16, 16 से आप -1 करें तो 5 इसे डिवाइड करता है। मीन केस में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक है 1 और दूसरा है 4 जो कि सेल्फ इन्वर्स हैं। बाकी जो हैं बाकी 2 और 3, 2 3 का 3 2 का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 2 3 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 को तो आप देख सकते हैं कि ये भी कांग्रुएंट टू 1 मॉड 5 आएगा जो कि एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। आप यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हैं तो 5 डिवाइड्स 6 माइनस 1। अब ये जो हमारे पास आया है ये अगर ये सेल्फ इन्वर्स हम ले लेते हैं 1 और 4, ये सेल्फ इन्वर्सेस हैं, तो ये कांग्रुएंट टू 1 मॉड 5 हमारे पास आएगा। इसी तरह अदर जो रह जाते हैं 2 और 3 वो भी कांग्रुएंट टू 1 मॉड 5 हैं। अगर मैं यहाँ पे प्राइम की जगह पे प्राइम की जगह पे मैं p लेता हूँ लेट 7, तो भी हमारे पास 7 के लिए भी हमारे पास इसी तरह आएगा। लेट ये हमारे पास हुआ 7, तो वही r और p यहाँ पे हमारे पास बनेगा। जो ग्रुप है वो है 1 2 3 4 5 और 6 तक हमारे पास p-1 तक बनेगा। अब इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि 1 1 और लास्ट जो है 6 6 ये कांग्रुएंट टू 1 है और ये भी कांग्रुएंट टू 1 है मॉड 7। इसी तरह ये भी मॉड 7 के साथ कांग्रुएंट है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 7 डिवाइड्स 1 माइनस 1, इसी तरह 7 डिवाइड्स 36 माइनस 1 इसे डिवाइड करता है। तो ये दो इस सेट से जो है ये सेल्फ इन्वर्सेस हैं, तो ये ख़त्म। अब बाकी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 और 5 तो ये भी कांग्रुएंट टू 1 मॉड 7 हमारे पास आएंगे। आप जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आएगा इससे 2 और 3 इससे आएगा 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 20 कांग्रुएंट टू 1 मॉड 7 में चेक करना चाहता हूँ तो 120 कांग्रुएंट टू 1 मॉड 7 हमारे पास आएगा। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 7 डिवाइड्स 120 माइनस 1 से डिवाइड करता है 17 आता है इससे। 7 डिवाइड्स 119 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 17 से ये कम्प्लीटली हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास इस तरह है स्टूडेंट्स के ये अलग आप एक तो 1 और 6 जो है ये सेल्फ इन्वर्स है, तो जो इन साइड आते हैं ये सेल्फ इन्वर्स नहीं है। तो जो सेल्फ इन्वर्स नहीं है तो इसमें पेयर वाइज एक दूसरे के साथ ये क्या बनाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस बनाएंगे। तो जब इन तमाम को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 1। अब यही कंसेप्ट हमारे पास आगे अब यूज़ होगा इस विल्सन्स थ्योरम में। तो यहाँ पे अब आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि हमने ये लिया पहले p इज़ एन ऑड प्राइम, we are to prove that p-1 factorial is congruent to -1 mod p. For this, let us consider that
a group R of P remainders for prime P in multiplication is 1, 2, 3 up to P minus 1. ये सेट हमारे पास है. If y is the multiplicative inverse of x in this set, then जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ तो मस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आएगा. सो y इज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x, सो x into y it is equal to 1. It means that x y minus 1 is equal to 0. So as since p divides 0, which is very clear, तो ये इसके राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है, जबकि 0 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 है, तो 0 की जगह पे आप रिप्लेस करें. सो p डिवाइड्स एक्स वाई माइनस 1, या एक्स वाई बाय डेफिनीशन एक्स वाई इज कंग्रुएंट टू 1 mod p. If these are self inverse, that is x and y are same, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि फर्स्ट 1 और लास्ट p माइनस 1, तो देन ये दोनों सेम टू सेम मीन सेल्फ इनवर्स, देन y इज इक्वल टू x, तो y की जगह पे आप x को रिप्लेस करें. x इज कंग्रुएंट टू 1 mod p, मीन x स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 mod p. अब x स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 mod p मीन p डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि डेफिनीशन है यहाँ पे x स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू 1 mod p मीन p डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1. सो x स्क्वायर p डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1. x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास फार्मूला है, तो आएगा p डिवाइड्स x माइनस 1 एंड x प्लस 1. सो इट मीन्स दैट p डिवाइड्स x माइनस 1 और p डिवाइड x प्लस 1 मीन कि x is congruent to 1 mod p by definition of congruences, x is congruent to minus 1 mod p by definition of congruences. आपको स्टूडेंट्स ये पता होगा कि हम रेजिड्यूज में से माइनस मीन नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते, इसलिए इसके साथ हम p या p के मल्टीपल को ऐड करते हैं. तो आप p को यहाँ पे ऐड कीजिए तो आपके पास आएगा x इज कंग्रुएंट टू 1 यहाँ से mod p, और यहाँ पे आएगा x इज कंग्रुएंट टू p माइनस 1 mod p. This result implies that x is equal to 1 or p minus 1 are the only integers of R of p which are inverses of themselves. जिस तरह कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में बना के दिखाया कि 1 और p माइनस 1 जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स हैं R of p के, ये सेल्फ इन्वर्सेस हैं. सो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1, p माइनस 1, दीज आर द inverses are self inverses. Any other element x belongs to R of p have the inverse y is not equal to x. जिस तरह के अभी हमने एग्जांपल में अभी आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने लिया था p इक्वल टू 5 और p इक्वल टू 7. इसी तरह आप अदर्स के लिए भी ले सकते हैं कि हमारे पास आ रहा था कि इसमें p इक्वल टू 5 के लिए 1 से 1, 2, 3 और 4, इनमें से 1 और 4 जो है ये सेल्फ इन्वर्स है, बाकी इनसाइड 2 और 3 जो है ये सेल्फ इन्वर्स नहीं है. तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है. इसी तरह p इज़ इक्वल टू 7, तो 7 में भी 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, तो इसमें 1 और 6 जो है ये सेल्फ इन्वर्स है, बाकी इनसाइड जो है ये सेल्फ इन्वर्स नहीं होंगे. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एनी अदर एलिमेंट्स x belongs to R of p have the inverses y is not equal to x such that xy is congruent to 1 mod p. Therefore if we take the product जो हमने फर्स्ट और लास्ट इससे अलग किया 1 और p माइनस 1 को, तो 2, 3, 4 up to so on up to p minus 2 is congruent to 1 mod p. तो यहाँ पे हमारे पास इस कंग्रुएंट टू 1 mod p हमारे पास आएगा अगर हम प्रोडक्ट में लेते हैं, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल में रिपीट किया. तो देन द इंटीजर्स विच आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर विल पेयर टुगेदर, देयर प्रोडक्ट विल बी कंग्रुएंट टू 1 mod p. हेंस वी गेट 2, 3, 4 जो बाकी है p माइनस 2 तक 1 और p माइनस 1 के अलावा
ये सेल्फ इन्वर्स नहीं होंगे। जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी आएगा। अब आप इसके साथ जिस तरह हमारे पास प्रॉपर्टी है अगर A इज़ कांग्रुएंट टू B है और C इज़ कांग्रुएंट टू D है तो आप AC इज़ कांग्रुएंट टू PBD ये ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाले फार्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे 1 और P-1 आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 1 के साथ भी आप 1 और P-1 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आप टोटल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 1 2 3 4 P-2 P-1 तो इससे आएगा P-1 फैक्टोरियल और इस साइड से आएगा P-1 सो मॉड P। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा हमारे पास P-1 फैक्टोरियल इस कांग्रुएंट टू और यहाँ पे हमारे पास ये P-1 है तो आप इससे आप -P कीजिए क्योंकि आप जब नेगेटिव रेजिड्यू हमारे पास आते हैं तो इसके साथ हम P को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इस हालत में यहाँ पे -1 लाने के लिए मीन वही नेगेटिव रेजिड्यू लाने के लिए या नेगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए आप P को इसके साथ प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो P या P का मल्टीपल यहाँ पे हम P को माइनस कर रहे हैं। सो P-1 माइनस P प्लस P और माइनस P एक दूसरे के साथ कैंसल। सो द P-1 फैक्टोरियल इट इज़ कांग्रुएंट टू -1 मॉड P। P-1 का और -1 इन दोनों का रेजिड्यू सेम है विच इज़ इक्वल टू 1। सो आप P-1 फैक्टोरियल इज़ कांग्रुएंट टू P-1 मॉड P अगर आप ये लिखते हैं या P-1 फैक्टोरियल इट इज़ कांग्रुएंट टू -1 मॉड P विच इज़ द रिक्वायर्ड वन साइड। हमने एक साइड का प्रूफ दे दिया दैट व्हेन P इज़ ऑड प्राइम देन P-1 फैक्टोरियल इज़ कांग्रुएंट टू -1 मॉड P। अब इसका कन्वर्स लेते हैं तो कन्वर्स में अब स्टूडेंट्स देखिए कि हम पहले लेंगे लेट अस सपोज दैट P-1 फैक्टोरियल इज़ कांग्रुएंट टू -1 मॉड P। वी आर टू प्रूव दैट P is an prime number, is an odd prime number। अब ये प्रूव करने के लिए लेट अस सपोज दैट हम कंट्रोलरी साइड लेते हैं कि P is not a prime, let P is not a prime but composite। जब प्राइम नहीं होगा तो फिर हमारे पास पॉजिटिव नंबर में से इंटीजर्स में से ये कंपोजिट आएगा। सो वी कैन राइट एवरी कंपोजिट नंबर जो है इसे हम प्रोडक्ट में ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में से ले सकते हैं कंपोजिट को जिस तरह आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पढ़ा है। सो P इज़ इक्वल टू M1 M2 वेयर M1 एंड M2 आर सपोज दैट दीज आर टू integers such that these are greater than 1 and these are less than P-1 के P it is equal to M1 M2 दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट से P बना है जो कि एक कंपोजिट है। तो ये मस्ट हमने इस तरह दो इंटीजर्स लिए हैं कि ये 1 और P-1 से जो है ये कम है। सो M1 M2 it is between 1 and P-1। नाउ P-1 फैक्टोरियल इज कांग्रुएंट टू -1 मॉड P जिस तरह हमने यहाँ पे सपोज किया है। अब इससे हम प्रूव ये करेंगे P इज़ प्राइम। सो ये वो सपोजिशन है जो हमने यहाँ पे लिया है। सो P डिवाइड्स बाय डेफिनीशन P-1 फैक्टोरियल माइनस इंटू -1 मीन +1। सो P डिवाइड्स P-1 फैक्टोरियल +1 बट M1 डिवाइड्स P एंड M2 डिवाइड्स P क्योंकि P जो है ये प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 है। सो M1 डिवाइड्स P एंड M2 डिवाइड्स P। तो M1 और M2 दोनों P को डिवाइड करते हैं। नाउ M1 डिवाइड्स P-1 फैक्टोरियल +1 क्योंकि M1 P को डिवाइड करता है और P-1 फैक्टोरियल +1 को डिवाइड करता है। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप M1 डिवाइड्स P-1 +1 यहाँ पे इन दोनों पे आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। सो M1 डिवाइड्स P-1 फैक्टोरियल +1 मीन P-1 फैक्टोरियल इज कांग्रुएंट टू -1 मॉड M1। ये बाय डेफिनीशन आप ले लीजिए। बट सिंस M1 इज लेस देन P-1 जिस तरह के यहाँ पे हमने लिया है कि M1 और M2 लेस देन P-1
So m1 is less than p minus 1. Now the product of 1 2 3 up to p minus 1 से ये कम है, तो ये मस्ट इस फैक्टोरियल फॉर्म में p माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर्म में मस्ट m1 आएगा. सो m1 डिवाइड्स p माइनस 1 फैक्टोरियल. m1 p माइनस 1 फैक्टोरियल को मस्ट, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल जो है ये इससे नीचे जितनी भी इसके इंटीजर्स होते हैं इंक्लूडिंग दिस वन, तो इसका प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स. सो इसमें m1 भी रिपीट होगा. This m1 divides each this integer divides the factorial, so m1 also divides the factorial of p minus 1 factorial. So m1 divides p minus 1 factorial, that is p minus 1 factorial is congruent to 0 mod m1. मगर हमारे पास यहाँ पे आया है p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod m1. तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, कंट्राडक्शन है. ये यहाँ पे -1 देता है, यहाँ पे ये 0 देता है. विच कंट्राडक्ट्स 1, ये वाला जो है 1 को कंट्राडक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है -1 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0. दिस कंट्राडक्शन अराइजेज ड्यू टू अ रॉन्ग सपोजिशन दैट m is not a prime. So m is a prime. तो यहाँ पे जो p हमने लिया है p, that p is not a prime, so therefore p is a prime number. तो हम ये शो करना चाहते थे कि हमारे पास जो m है या p है ये हमारे पास प्राइम आए. सो p is a prime. Now ये कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो गया. p minus 1 factorial is congruent to -1 mod p, then p is a प्राइम नंबर. सो यहाँ पे हमारे पास जो m है ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो p is a प्राइम नंबर. इसके साथ ये विल्सन्स थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा. फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं. थैंक यू. वस्सलाम.